तरफ बता रहे हैं कि उसी मर्डर वेपन से पहले इन दोनों आरोपियों की तरफ से हमला किया गया, जिसके बाद कार्रवाई यहां पुलिस ने की है और एनकाउंटर हुआ। चलिए अब जल्दी से आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे एक और साथी की। सरफराज का जो साथी था दानिश, वो भी पकड़ा गया है। तस्वीर आप देखिए, दानिश गिरफ्तार किया गया है और इसने सरफराज का साथ दिया था। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा में जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब दानिश ने उसकी मदद की थी और दानिश को पकड़ा गया है। नेपाल भागने की फिराक में था दानिश भी और राजी चौराहे के पास पुलिस ने इसे धर दबोचा है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। और अब तक कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है देखिए, 6 नामजद हैं। इस पूरे मामले में जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 6 नामजद थे। कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है? सरफराज जो मुख्य आरोपी है जिसने वो बंदूक से गोली चलाई थी, वो मुठभेड़ में घायल है। फहीम सरफराज का भाई गिरफ्तार किया जा चुका है। अब्दुल हमीद सरफराज के पिता जिसका घर था उसे भी गिरफ्तार किया गया है। दानिश सरफराज का दोस्त, ये भी पकड़ा गया है। तालिब सरफराज का दोस्त, ये भी मुठभेड़ में घायल है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। तो ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन राम के जितने भी कसूरवार थे वो पकड़े गए हैं। और ये योगी का स्टाइल है। योगी का स्टाइल है कि जब भी कोई अपराध होता है तो उत्तर प्रदेश में एक्शन तुरंत होता है और जो भी कहा है योगी आदित्यनाथ ने उसे करके दिखाया और वैसा ही इस बार भी कार्रवाई का भरोसा दिया, कार्रवाई हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नई बात सामने आई है। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली का जो 60% हिस्सा है वो वक्फ का है। इस दावे पर अब बात करेंगे। पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका एयरपोर्ट तक यही वक्त के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। ये लोग मानसिक रूप से व्यथित हो गए हैं। नित्य नए नए पागलपन के दौरे इन लोग को आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारे बाप दादा का है। बदरुद्दीन अजमल जी का अगर बस चले तो वो पूरी दुनिया को वक्त घोषित करके बोले कि पूरी दुनिया की जमीन हमारी है। ये आ गए, इसके साथ इनको नहीं खेलना चाहिए। तो दिल्ली की जमीन पर बदरुद्दीन अजमल अब ये कह रहे हैं कि उनका दावा है, वक्फ बोर्ड का दावा है और 60% जमीन राजधानी दिल्ली की वक्फ बोर्ड की है। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब कागजात मांगे जाते हैं तो कोई कागज नहीं दिखा पाता। लेकिन दावा करने में देरी नहीं होती। ये वक्फ बोर्ड को लेकर नए नए शिगुफे जो छोड़े जा रहे हैं उससे सिर्फ सियासी हवा गर्म करने की कोशिश हो रही है, सियासत करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जब से वक्फ बिल पेश किया गया है तब से इन लोगों को दिक्कत होने लगी। दिक्कत इस बात की हो रही है कि पारदर्शिता आएगी तो क्या होगा। ये नहीं चाहते कि पारदर्शिता आए। क्या कहा है बदरुद्दीन अजमल में आज आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन आपको बताएं कि किस किस चीज पर कहां दावा किया जा रहा है। पहले तो आप ये देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, निश्चित तौर पर हैरान होंगे। आपको बताएं, दिल्ली में जो नया संसद भवन बना है, भव्य इमारत जो बनी है, उस पर दावा पेश कर दिया है बदरुद्दीन अजमल ने। इसके अलावा उनका ये कहना है जो IGI एयरपोर्ट है, जी हाँ एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। सेंट्रल दिल्ली का काफी इलाका वक्फ बोर्ड का है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। अभी दस्तावेज मांगे जाएं तो शून्य होगा। वो BK दत्ता कॉलोनी जो है वो भी वक्फ बोर्ड पर खड़ी है। कब की कॉलोनी है, लेकिन उनका ये कहना है कि मंगोलपुरी भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही खड़ा है। इसके अलावा वसंत विहार के पूरे इलाके को वो वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं। जमीन तो कहीं की भी आप किसी को बता दीजिए, लेकिन अगर संपत्ति आपकी है तो आपको कागज तो दिखाने पड़ेंगे। ये तो नियम है, ये तो कानून है। लेकिन एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हमने आपको जानकारी दे दी कि किस किस जमीन को कहा। ये देखिए, जो नई संसद है जो शान से अब खड़ी है, एक नए तरीके से हमारी संस्कृति को उकेर कर यहाँ अंदर वो चीजें बनाई गई हैं, वो भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने IGI एयरपोर्ट को बोल दिया है कि वो वक्फ की जमीन पर बना है। यानी उनका ये कहना है कि दिल्ली में जो अधिकतर इलाके हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हैं। हैरानी इस बात पर होती है कि बदरुद्दीन अजमल ये बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अगर अभी कह दिया जाए कि चलिए जमीन आपकी, आप जरा कागज दिखा दीजिए, इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या क्या और कहा है बदरुद्दीन अजमल ने, चलिए आपको बता देते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दावे बड़े बड़े, सोचिए, बेतुके भी कहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य होता है, सबूत होता है, तभी सच्चाई मानी जाती है। उनका यह कहना है कि देश की गली गली में वक्फ की संपत्ति है।
क्या कह रहे हैं कि 60% दिल्ली वक्फ की जमीन पर है। कहीं आपके घर पे भी दावा ना ठोकने देखिएगा। संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है, आईजीआई एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बना है, यानी जो भी सरकारी निर्माण हुआ है जमीन का हुआ है वो वक्फ की जमीन थी और उस पर निर्माण यूं ही कर दिया गया। ये कह रहे हैं बदरुद्दीन अजमल। वसंत विहार इलाके को वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं और इसके अलावा कहा कि वक्फ की संपत्तियां जो हैं हमारे पूर्वजों की संपत्तियां हैं, यानी हमारे पूर्वजों ने इसे वक्फ को दान दिया था और उसके बाद इस पर निर्माण कर दिया गया। वक्फ की जमीन पर सरकार कब्जा कर रही है। नया फॉर्मूला लाए हैं क्योंकि जब से वक्फ बिल को लेकर चर्चा हो रही है तब से दिक्कत होने लगी है, एलर्जी होने लगी है ऐसे ही लोगों को जो वक्फ में जो चल रहा है, जो हेर फेर करते हैं बड़े लोग और जो परेशान होते हैं विशेष समुदाय के बाकी लोग, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। यहाँ सिर्फ मौका सियासत का है क्योंकि चर्चा जेपीसी की चल रही है। दिल्ली के लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली की ही जमीन उन्होंने बता दी है 60% वक्फ की है। सुनिए जरा दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। भारत के आधी जमीन पे कब्जा कहते हैं वक्फ बोर्ड का है, जबकि वक्फ बोर्ड का कोई नियम नहीं है। कोई बिल्कुल ही उसका हम लोग भर्त्सना करते हैं, बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। कोई भी ज़मीन उनकी नहीं है, इसके ऊपर कानून बनेगा और हम लोग हर हाल में वक्फ बोर्ड से ये वापस लेना चाहेंगे। कोई अरब से कोई ज़मीन लेके थोड़ा ना है, या तो किसी मंदिर की ज़मीन है या वाली या किसी राजा महाराजा की लूटी हुई ज़मीन है जिसको ये दावा करते हैं अपने। कितना गलत है। एक तो शरण ले ली इस देश में आके, फिर ऊपर से कह रहे हैं ये ज़मीन हम लोगों की है। ये तो डिसाइड होना चाहिए, नहीं तुरंत कानून बनाना चाहिए। इनको हर चीज़ वापस लेनी चाहिए। ज़मीन का मूल्यांकन होना चाहिए। ज़मीन है किसकी, पुरानी बैकग्राउंड में किसकी ज़मीन थी, ये वाली चीज़ें। सब लूटी हुई ज़मीन है, कब्जे हैं ज़मीनों के ऊपर, तो कोई भारतीय थोड़ी ना है ये ज़मीन। जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं वहाँ कोई वक्फ बोर्ड है ही नहीं। हमारा भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, सब धर्म को मानने वाला देश है और यहाँ पर जो पहले की जो सरकारें नहीं हैं वो जानती थी कि एक दिन हमारा ये हर्ष होने वाला है और उन्होंने ऐसी पावर या बातचीत दी। लेकिन हकीकत क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख दे रहे हैं। देश में देखिए वक्फ के पास तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति है। पहली रेलवे के पास है, दूसरी सेना के पास है और तीसरी वक्फ के पास है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति देश में कितनी आपको बताएं, 8,54,509 संपत्तियां हैं, ये दर्ज हैं। हो सकता है इससे ज्यादा हो। वक्फ की संपत्ति 9.40 लाख एकड़ में फैली हुई, अंदाजा लगा पा रहे हैं। वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां जिस पे दावे किए जाते हैं उनके कागजात नहीं होते, कोई पेपर्स नहीं है सपोर्टिंग। मौखिक दावे पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है क्योंकि इससे पहले तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि कहीं अपनी बात भी रख पाए। अब तो अगर वक्फ बिल आ जाता है तो शायद आप कोर्ट जा पाए। उससे पहले तो ट्रिब्यूनल था, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, उसी के सामने आप बात रख सकते थे और उसी का फैसला आखिरी हो जाता था। और यही दिक्कत है, ये सब चीजें बदली जा रही हैं अब ना, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। वक्फ कानून की वजह से कब्जा करना आसान रहा। जो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रिब्यूनल के सामने ही जा सकते थे, कोर्ट का तो रुख ही नहीं कर सकते थे, यानी सुनवाई का ही नहीं थी। वक्फ बोर्ड की मनमानी से हजारों लोग पीड़ित हैं। बहुत से लोग हैं जिसकी संपत्ति पर यूं ही दावा कर दिया गया, वो परेशान होकर ट्रिब्यूनल के पास गए लेकिन ट्रिब्यूनल में सुनवाई नहीं हुई और वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति के लिए हाँ कर दी गई और ऐसे में वो लोग यूं ही देखते रह गए।